हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं सीपीओ 2023 को टारगेट करते हुए आपके लिए जो भी टॉपिक्स करवा रहा हूं ना, वो आपके लिए एक तरीके से एग्जाम डोज की तरह काम करेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, मैं आपको सीपीओ 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो मैं सब आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सीपीओ 2020 के मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। ठीक है। और सीपीओ 2019 की तरफ हमने मूव किया है। इसमें भी मैंने आपको एडवांस का सारा पोर्शन करवा दिया है। ठीक है। इसके अलावा अर्थमेटिक के भी मैं कई टॉपिक आपको करवा चुका हूं। ठीक है। जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनकी तरफ हम मूव करेंगे दोस्तों। आज के इस लेक्चर में देखिए, आप सीपीओ 2019 के पेपर में जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, उनको हम डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको समझाए जाएंगे सारे क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत कुछ कामयाबी दे रही है तो ठीक है। और चैनल इन वीडियोज को शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और हाँ, देखते टाइम लाइक का बटन दोस्तों जरूर प्रेस करना है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। आफ्टर अलाउिंग 10% डिस्काउंट ऑन दी मार्केट प्राइस। देखिए, मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद एक डीलर को प्रॉफिट होता है 5% का। देखिए, यहां आपको 10% का डिस्काउंट है और यहां आपको 5% का प्रॉफिट है। जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ में दिए हो तो आपको एमआरपी और सीपी में से एक चीज गिवन होगी, दूसरी पूछी होगी। ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द मार्केट प्राइस, आपसे मार्केट प्राइस पूछा है और आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना, 300। ठीक है। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी चलो, मैं पिछले लेक्चर्स में हालांकि आपको बता चुका हूं, मैं इसमें भी आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा। बाकी मैं आपको जो एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। भाई, आप एमआरपी और सीपी का रेशियो लीजिए। ठीक है। अब रेशियो कैसे लोगे? भाई, जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पर दिया जाता है, बट आप इसको डिस्काउंट देके सीपी के नीचे लिखिए। भाई, 10% का डिस्काउंट है तो इसका मतलब 90%। ठीक है। और 5% का प्रॉफिट है तो इसको प्रॉफिट को एमआरपी के नीचे लिखिए 105%। ठीक है। परसेंटेज से परसेंट कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई, एक आप 15 से काट लीजिए, 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते 105। तो ये आ गया आपका 7:6 एमपी और सीपी का रेशियो दोस्तों। ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई, मार्क प्राइस आपसे पूछा है, आपको सीपी गिवन है 300। तो आप मुझे बताइए इस 6 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 300 कितने गुना है दोस्तों, 50 गुना। क्या आप इसका 50 गुना निकाल सकते हो? 7 का? आप कहेंगे बिल्कुल। इसका 50 गुना हो जाएगा, 7 पंजे 35, यानी कि 350। ये इसका एमआरपी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए, इसका बेसिक समझिए दोस्तों। भाई, मैं कहता हूं भाई, एमआरपी पर मैंने D% का डिस्काउंट दे दिया तो मैंने 100 माइनस डी, ठीक है, अपॉन में 100% हटाने के लिए। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, एसपी। ठीक है। पहले केस में अगर मैं सीपी पर बात करता हूं तो मान लेते हैं सीपी पर और उस पर P% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 प्लस में P% परसेंटेज के लिए मैंने 100 लिख दिया। ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं दोनों तरफ से इस 100 को काट देता हूं और एमआरपी और सीपी का रेशियो ले लेता हूं। ठीक है। तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आएगा दोस्तों? सीपी इसके नीचे आएगी तो 100 प्लस पी राइट साइड में बचेगा, अपॉन में 100 माइनस डी। दोस्तों, आप मुझे ये चीज क्लियरली देख के बता सकते हो कि भाई, एमआरपी के साथ में 100 प्लस में पी आपको दिख रहा है और सीपी के साथ में 100 माइनस डी दिख रहा है, जो मैंने यहां यूज किया था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर है कि ये चीज मैंने कैसे यूज करी। अब आगे से मैं डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है। आई परचेज 100 kg ऑफ टी एंड सेल इट फॉर ए प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट आई वुड हैव पेड फॉर 40 kg। भाई, 40 अगर मैं 1 kg की कीमत 1 रुपए मानता हूं, ठीक है, 1 kg की कीमत 1 रुपए मानता हूं, तो आपने 100 kg परचेज किया। ठीक है। और आपको प्रॉफिट हुआ जितना आपने 40 kg के लिए पे किया था। इसका मतलब 40 kg के लिए आपने 40 रुपए पे किए थे, तो 100 पर 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज में बतानी है तो प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों 40% ही हो जाएगा। ठीक है। 100 पर ही तो बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 98,496 आफ्टर प्रोवाइडिंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 5% एंड 4% रेस्पेक्टिवली ऑन द मार्केट प्राइस। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस? देखिए, ये आपको गिवन है क्या, सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है। तो भाई मुझे बताइए
भाई पहली छूट दी है 10% की। 10% का मतलब क्या होता है आपका 1/10। तो मैं यहाँ अगर एमआरपी और एसपी का रेशियो लूं दोस्तों, 10% का मतलब होता है आपका 1/10। ठीक है भाई, 10 एमआरपी है तो उस पर एक की छूट दी गई है, तो बेचा कितने में, 9 में। तो मैं एमआरपी और एसपी का रेशियो लिख सकता हूँ 10:9। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। सेकंड कंडीशन देखिए भाई, 5% का मतलब होता है मेरा 1/20। इसका मतलब क्या है, 20 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो 20 की चीज 19 में बेची है। ठीक। और तीसरा डिस्काउंट जो दिया है दोस्तों, वो दिया है 4% का, और 4% का मतलब होता है 1/25। यानी 25 पर 1 का डिस्काउंट दिया है तो 24 में बेची है 25 की वस्तु। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है। अब यहां से मुझे बताइए टोटल एसपी कितना हो गया। भाई अगर क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। ठीक है, देखिए 4 से काट लेता हूं मैं। 4 छिक्के 24 और 4 पंजे 20। ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं। तो देखिए दोस्तों कितना बन जाएगा ये बनेगा आपका भाई 25 पंजे 125 और जीरो यानी कि 1250। ठीक है, रेशियो ये बनेगा 19 नमा 171 गुना में 6, 6 एकम 6 और 17 छिक्के 102। ठीक है दोस्तों। और देखिए, हालांकि देखिए यहाँ 3 से और कट जाता है ये, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए और आप काट लीजिए इसको 2 से। ये कटेगा 625 बार 2 से, और ये कटेगा 513 बार। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक चीज बताइए, 625 की वैल्यू आपको, व्हाट इज द मार्क प्राइस निकालनी है। 513 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 98। ठीक है, तो इसकी वैल्यू गिवन है आपको 98,496। ठीक है दोस्तों, अब मैं इधर लिख देता हूं भाई, 98,496 जो वैल्यू है ये 513 की है, आपसे पूछी है 625 की। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा। अगर मैं भाग देता हूं इसमें, तो एक बार जाएगा 513, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 9 में से 5 जाएगा तो 4। उतार लिया मैंने ये 9 का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 नाम 45, 9 बार जाएगा लगभग, तो 9 तिया 27, 2 और 9 एकम 9 और 2 11, 1 9 पंजे 45 और 1 46। ठीक है, 9 में 7 गए तो 2, 71 में से 61 जाएगा तो 10 बचेगा, और फिर मैं उतारूंगा इस 6 को। ठीक है, अब देखो 513 दूनी यानी कि ये डबल है, तो यानी कि 192 टाइम्स चला जाएगा ये दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए भाई इनकी आपको गुना करनी है। ठीक है, तो या तो आप 200 से गुना करके 8 से गुना करके वो घटा दीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही कर लीजिए, मैं 200 से गुना करता हूं इसमें, तो पहले तो इसका डबल कर लीजिए। ठीक है, डबल करेंगे, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार भाई, 625 में आप गुना कर रहे हो 192 का मतलब क्या है, 200 माइनस 8 से। ठीक है, अब 200 से गुना करोगे तो 2 जीरो आएंगी, और इसका डबल तो कितना बन जाएगा, 1250। ठीक है दोस्तों, इसमें से इसका 8 गुना घटाना है, तो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 छिंग 48 और 2 50। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितनी आसानी से आप कर लेंगे भाई, यहाँ 12 बचेगा, बाकी सब 0 0 0 0 4 जीरो आएंगी 12 पे। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 12 पे 4 जीरो, ऑप्शन 1 आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 530, एमआरपी गिवन है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, और इसको बेचा गया है 396.44 में। कह रहा पहला डिस्काउंट 15% का है। ठीक है, कह रहा दूसरा डिस्काउंट X% है, तो X की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए भाई, मैं सेम आपका एमआरपी और एसपी का रेशियो लिख लेता हूं। ठीक है, पहला डिस्काउंट 15% का मतलब होता है दोस्तों 3/20। भाई 20 पर 3 का डिस्काउंट देके 17 में बेचा है। पहला डिस्काउंट ये है कि 20 की वस्तु को 17 में बेचा है। मैं मान लेता हूं जो दूसरा डिस्काउंट है भाई, ए वस्तु को बी में बेचा है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि भाई ए एमआरपी था और बी में बेचा है, ए रेशियो बी, मैंने ये एमआरपी और एसपी का रेशियो लिख लिया जो सेकंड डिस्काउंट था। ठीक है, फाइनली को कितना दे रखा है ओवरऑल, वो दे रखा है दोस्तों भाई, एमआरपी था 530। ठीक है, मैंने पॉइंट हटा के 2 जीरो और लिख ली, जो यहाँ एसपी आएगा वो कितना 396.44, तो मैं 396.44 लिख देता हूं, 2 पॉइंट हटा के मैंने 2 जीरो इधर रख दी। ठीक है, अब क्योंकि अल्टीमेटली आपको सॉल्व ही करना है, तो क्यों ना इधर ही रेशियो ले लो भाई। 4 से काटिए, 4 एकम 4, बचा 1, 4 तिया 12 है, बचा 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20 और जीरो।
ठीक है। और ये कटेगा 4 से, 4 नाम 36 बचे 3, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई, अगर मैं इधर गुना करता हूं तो इसको सॉल्व करके ये बनेगा 20A अपॉन में ये बनेगा 17B बराबर 13,250। भाई टोटल यही है ना 13,250, और एसपीआई टोटल 9911 है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 17 से काटते हैं इसको, कटेगा क्या, देखिए ऊपर तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 17 से इसको काट लीजिए, ये बनेगा 17 पंजे 85 बचे 14, 17 अट्ठे 136 और 17 थी 51, 17 पंजे 85 बचे 14। ठीक है। एक भाई 17 अट्ठे 136 बचे 5, एक आ गया 17 थे 51, बिल्कुल ठीक है, 17 से ही कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई, मैं अगर ए अपॉन में बी निकालता हूं तो बनेगा भाई ये ऊपर तो 1325 ही है। ठीक है। और नीचे है 2 से गुना करके 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11। दोस्तों भाई मैंने ए को माना है एमआरपी, ठीक है, जो कि ये है, और बी को माना है मैंने एसपी, जो कि ये है। अब देखिए भाई, इस एमआरपी पर आपने इतने में बेचा है तो डिस्काउंट कितने का दिया है, आप कहेंगे 15 में से 6 गए तो 9। ठीक है। यहाँ बचे 31, 31 में 16 गए तो 15, 159 का दोस्तों डिस्काउंट दिया है। ये 159 का डिस्काउंट कितने पर दिया है, आप कहेंगे सर ये एमआरपी पर दिया जाएगा। ठीक है। ये डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाएगा, और एमआरपी दोस्तों कितना है, आप देखिए 1325 है। ठीक है। तो 1325 पर दिया जाएगा, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई, 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 75 और 25 चौका 100, और देखिए ये इसका 3 गुना दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो 3 बार 3 चौक 12% आपका आंसर आएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक्स की वैल्यू थी आपकी वो 12% आ जाएगी। ठीक है भाई, ये जो ए और बी मैंने ये एक्स की ही तो वैल्यू थी यहाँ, जो एक्स परसेंट गिवन था, तो दूसरा डिस्काउंट वो 12% का दिया जाएगा। ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्टर अलाइंग 10% डिस्काउंट द मार्क ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 16%। ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 648, मार्क प्राइस बताना है। तो सेम मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस गिवन हो तो एमपी और सीपी का रेशियो लीजिए सीधा। भाई 10% का डिस्काउंट तो 90% लिख दीजिए सीपी के नीचे। ठीक है। और प्रॉफिट हुआ 16%, तो 116% लिख दीजिए एमआरपी के नीचे। ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 से काटिए, 58 दूनी 116 होता है और 45 दूनी 90 होता है, तो 58 रेशियो 45 आ गया आपका रेशियो एमपी और सीपी का। ठीक है। अब देखिए भाई, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 648, तो मैं कह सकता हूं कि इस 45 की वैल्यू ही मुझे 648 गिवन है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 648 वैल्यू 45 की है, और आपसे पूछा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस दोस्तों ये वाला, यानी कि 58 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक। अब देखिए 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15, 3 से नहीं, 3 से ही काट लीजिए 15 बार, और 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, और 3 से काटिए, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों। अब आप करिए क्या भाई, देखिए आपको नीचे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। और नीचे 10 बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका 72 दूनी 144 गुना में 58 बटे में 10। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मेन चीज है आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी। ठीक। पहले आप 50 से कर लीजिए। ठीक है। 50 से करने की बजाय आप 100 से गुना करके इसमें, ठीक है, 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है। तो 100 से यानी कि 144 किसका डबल होता है, 72 का, तो यानी कि 72 100। ठीक है। और अब आपको करना है कितने से, 8 से, तो 8 चौक 32 3, और 14 अट्ठे 112 और 3 115। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा 52, और 2 और 1 3, 7 और 1 8, और आप देखिए नीचे 10 है, तो आप 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 835.20 आपका आंसर होगा दोस्तों। आप देखिए मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हो, मैंने तरीका बताया, हो सकता है आपको सही नहीं लगे, जो आपको सही लगे आपको मल्टीप्लाई करना है, बस सॉल्व करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भाई, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1134 अनु सफर्स एज मच लॉस
एज ही वुड हैव गेन्ड बाई सेलिंग इट टू 10% प्रॉफिट। देखिए दोस्तों 10% प्रॉफिट, इसका मतलब यहाँ जितना यहाँ 10% का प्रॉफिट हो रहा उतना यहाँ 10% का लॉस हो रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि 10 रुपए की चीज को वो 9 में बेच रही थी यहाँ, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये यहाँ सीपी ये था और ये एसपी था। ठीक है, और देखिए सवाल के हिसाब से एसपी कितना है दोस्तों 1134। तो मैं कह सकता हूं कि 9 की वैल्यू 1134 गिवन है सवाल में, कितने गुना है देखिए कट रहा है क्या इससे पूरा पूरा, देख लीजिए भाई। 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 5, 9 छिंग 54 बिल्कुल। और इसको आप 126 टाइम्स करोगे तो ये बन जाएगा 1260। ठीक है दोस्तों, ये आ गया सीपी। भाई सीपी आपने निकाला है 1260। अब कह रहा है अगर इसको वो बेचता है 1354.50 में। ठीक है, अगर मैं एसपी लिखता हूं तो 1354.50 में बेचेगा। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, या तो आप इनका रेशियो ले लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए भाई 1260 है ये, और इसमें कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको भाई 50, तो सीधा ही आ जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 का 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाया आपने, 4 का 4 आ जाएगा, और 135 में से 26 जाएगा तो 9 आ जाएगा। 94.50 का फायदा हो रहा है दोस्तों। भाई 94.50 का फायदा ये कितने पर हो रहा है भाई, सीपी क्या है 1260 के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, और ये पॉइंट हटा के मैंने नीचे भी 100 लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा आपका, ये लिखने की चीजें नहीं है, आपको मैं डायरेक्टली सोचनी है ये चीजें। ठीक है, अब देखिए क्योंकि दोस्तों ये एक के बाद पॉइंट है तो डेफिनेटली आपका देखिए कितने, 6 2 8 9, 9 4 13 5 18, 9 से कट रहा है। ठीक है, 14 नंबर 126, और ये कटेगा 9 से, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 7 से काटिए, 15 सत्ते 105, और 7 से कटेगा 2 बार, 15/2 यानी कि 7.5 आपका आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रघु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 180 रुपीज आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि भाई 180 का बेच रहा है, 20% का डिस्काउंट देके, यानी कि 80% में बेच रहा है, 80% की वैल्यू है। ठीक है, मेरे को निकाल लेनी है अभी एमआरपी की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि 100 की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा भाई एमपी। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा 10 से 10, 4 दूनी 8, और 4 से 25 बार, और 2 से कटेगा 18, 9 बार, तो 25 नंबर 225। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया आपका एमआरपी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता दोस्तों, अगर कोई डिस्काउंट वो नहीं देता तो इसका मतलब जितना एमआरपी उतने में ही बेचता, तो इसका एसपी भी 225 हो जाता। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर है, यही चीज यहां समझने की है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, ही वुड हैव गेन्ड 20%, तब उसको 20% का फायदा होता। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। ठीक है, यानी 5 रुपए की चीज को अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिख दूं यहां आपके लिए, सीपी और एसपी का रेशियो, तो मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए की चीज को वो 6 में बेचेगा। फिर आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, आपके हिसाब से यहाँ भाई एसपी की 6 की वैल्यू कितनी है 225, तो मैं कह सकता हूं कि 225 वैल्यू 6 की है। आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई आप एक काम करिए, इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ठीक है, अब आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, और 2 37, बटे में 2 है, तो ये कितना बनेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 15 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये बना आपका 187.50 आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों की चीजें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सुजाता सोल्ड 75% ऑफ हर गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 24%, और रिमेनिंग को वो 40% के लॉस पर बेचता है। व्हाट इज गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए दोस्तों यहाँ एलिगेशन आप आराम से लगा सकते हो। देखिए भाई ये क्या है, क्वांटिटी है, ये 75% का मतलब होता है दोस्तों 3/4। भाई टोटल 4 है जिसमें से 3 एक है और एक है 1। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज का रेशियो हो गया। टोटल 4 में से एक पार्ट 3 है और एक पार्ट 1 है। ठीक है, जो 3 पार्ट है उसको 24% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये +24। ठीक है, और जो दूसरा है उसको -40 के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, परसेंटेज का साइन कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे। ठीक है,
देखिए दोस्तों, आपको ये वैल्यू निकालनी है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी तो हो तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ही इस रेशियो में बढ़ता है दोस्तों। भाई यहाँ टोटल रेशियो 4 है, 4 की वैल्यू यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? भाई डिफरेंस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 40 और 24 64। ठीक है दोस्तों, ये 16 गुना है। तो ये वैल्यू बनी आपकी 16 गुना, यानी कि 16 थी 48। ठीक है, और ये वाली वैल्यू बनी आपकी 16। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के, क्या कि भाई आप ज्यादा में से कम को घटाते हो तब 16 आता है। मैं 24 में से क्या घटाऊं कि 16 आ जाए? आप कहेंगे सर 8 घटा दीजिए। भाई ये परसेंटेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो ये 8% आ जाएगा। अब आप यहां भी देखोगे तो 48 में से, भाई यहां आप इसमें से इसको घटाते हो तो 8 में से 40 जाएगा माइनस का, तो प्लस हो जाएगा 40 और 8 48, जो कि यहाँ आपको दिख भी रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा ओवरऑल ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट होगा वो 8% होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने इस तरीके से एलिगेशन लगाया है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 680 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड X% ऑन इट्स मार्क प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1000, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? देखिए दोस्तों, बेचा है 680 में और मार्क प्राइस था 1000। पहला जो डिस्काउंट, देखिए मैं MRP और SP का रेशियो लिखता हूं आपके सामने। पहला डिस्काउंट दिया है 20% का, मतलब होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट देके 4 में बेचा है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 की वस्तु को 4 में बेचा होगा। और जो दूसरा डिस्काउंट है दोस्तों X, मैं उसको मान लेता हूं, भाई X को मैं मान लेता हूं A रुपए की चीज को B में बेचा होगा। ठीक है, और जो ओवरऑल है भाई 1000 उसका MRP है, और यहां बेचा कितने में? 680 में। क्योंकि दोस्तों मुझे अल्टीमेटली रेशियो ही लेना है, तो क्यों ना मैं इधर ही काट लेता हूं इनको। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भाई 1 0 से 1 0 काट लीजिए। 4 से कटेगा 25 बार और 4 से कटेगा 17 बार। ठीक, अब देखिए भाई इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप 5A, मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं 5A अपॉन में इसको इसकी करोगे तो 4B बराबर, भाई यहाँ 25 है अपॉन में यहाँ 17 है। ठीक है, अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, तो 5 से काट लीजिए 25 को 5 बार, 5 चौक 20, तो ये बनेगा A/B बराबर 5 चौक 20/17। भाई MRP 20 है। ठीक है, MRP 20 है और आप बेच रहे हो 17 में, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? आप कहेंगे 3 का। भाई ये 3 का डिस्काउंट है, ये कितने पर है? आप कहेंगे MRP पर होता है डिस्काउंट 20 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है दोस्तों, ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा भाई। तो 20 पंजे 100, 15% आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। अगर देखिए मेरे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी फर्ज बनता है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। ठीक है, और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ए ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस एंड सेल्स इट एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। देखिए दोस्तों, भाई मैंने मान लिया मार्केट प्राइस MRP कितना है? 100। ठीक है, इसने बाई किया है इसके 80% पर, तो इस 100 का 80% 80 हो जाएगा, यानी 80 में खरीदा है। कह रहा है मार्क प्राइस पर फिर ये 10% का डिस्काउंट भी देता है। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, भाई इस पर इसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब इसका 10% 10 ही हुआ। 10 का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में है? आप कहेंगे 90 में बेचा है सर। ठीक है, अब आपको भाई अल्टीमेटली करना क्या है? भाई आपको क्या पूछा है? हिज प्रॉफिट परसेंटेज। दोस्तों CP और SP का आप रेशियो ही ले लीजिए ना यहाँ से। ठीक है, तो या फिर आप एक काम करिए, भाई यहाँ आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, 80 रुपए की चीज 90 में बेच रहा है, तो कितने का? भाई रेशियो ले लीजिए आप। एक काम करिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 8 की वस्तु को 9 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है +1 का। ठीक है भाई, प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? भाई CP क्या है? 8 पर, और 1/8 होता है आपका 12.5%। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन सोल्ड ए चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹607.50 मोर, ही वुड हैव गेन्ड X%, यानी कि भाई उसको X% का फायदा होता अगर वो इसको 607.50 ज्यादा में बेचता। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 3750। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द X। ठीक है,
भाई एक पर्सन ने एक शेयर को 13% के प्रॉफिट पर बेचा, अगर उस वो इतने ज्यादा में बेचता तो उसको x% का प्रॉफिट होता। ठीक है, देखिए दोस्तों, भाई 1350 उसका सीपी है, 3750 सॉरी, ठीक है, 3750 उसका सीपी है। ठीक है, कह रहा है इसको बेच कितने में रहा है, 13% के प्रॉफिट में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि वो बेच रहा है 113/100 में। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई एसपी जो होगा इस 3750 का कितना, 13% के प्रॉफिट पर, यानी 113/100। ठीक, भाई इसको सॉल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, इतना ही रहने दीजिए, इसको गुना करिए। भाई गुना करिए, 375 की आपको गुना करनी है कितने से, 113 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गुना करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, पहले आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 375 डबल जीरो, अब 13 से मल्टीप्लाई करिए, 13 पंजे 65, हासिल का 6, 13 7 91 और 6 97, हासिल का 9, 13 थी 39 और 9 48। ठीक है, अब देखिए कितनी आसानी से आपने कर लिया, तो ये आ जाएगा 75, 8 5 13, 37 4 41 और 1 42, 42,375 ये आ गया। एक के बाद पॉइंट भी लगेगा, तो ये आ जाएगा आपका 4237.50, 4237.50। अब कह रहा है अगर ये 607.50 ज्यादा में बेचता, ठीक है, तो भाई 607.50, तो 607.50 इतने ज्यादा में बेचेगा, तब एसपी क्या होगा, जो नया एसपी होगा वो बनेगा दोस्तों, भाई यहां से तो एक आ जाएगा। ठीक है, 7 और 7 14 और 1 15, ठीक, 3 और 1 4 और 42 और 6 48, इतने में बेचेगा। अब 3750 रुपए की चीज को, ठीक है, 3750 रुपए की चीज को 4845 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, भाई 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, और 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 47 में से 10 जाए, 37 जाएगा तो 10, 1095 का फायदा हो रहा है। ये 1095 का प्रॉफिट किस पर होगा दोस्तों, भाई आप कहेंगे सीपी पर होगा, और सीपी कितना है 3750, 3750 पर होगा, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, ये आ जाएगा उसका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, ये बनेगा दोस्तों, भाई एक जीरो से एक जीरो काटिए, नहीं तो 25 से काटिए सीधा, 25 एकम 25 बचे 12, 25 पंजे 125 और जीरो, 25 चौका 100। ठीक, और 25 से ये कटेगा क्या, नहीं, 5 से काटिए, 5 तिया 15 और जीरो, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 9 2 11 और 12, बिल्कुल 3 से कटेगा, 3 से 10 बार, और 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, गुना करिए दोस्तों कितनी बन जाएगी, देखिए प्रॉफिट जो आएगा भाई 4 तिया 12 है, और 4 सत्ते 28 और 1 29, और नीचे ये 10 बचा हुआ है, तो पॉइंट एक के बाद लगाइए, 29.2% आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर दोस्तों मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूं, तो इससे 100 ही ज्यादा पे मार्क कर दिया, तो एमआरपी हो गया कितना, 200। ठीक है, after allowing two successive discounts of 5% and 20% respectively on the mark price, it is sold at x% profit। ठीक है, what is the value of x। देखिए दोस्तों, भाई आपने एमआरपी पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, कितने कितने के, 5% और 20%। पहले मैं 20% दे लेता हूं, भाई इसका 20% कितना हो जाएगा, भाई 10% 20, 20 दूनी 40, पहले मैंने 40 का डिस्काउंट दिया तो 160 में बेचा। ठीक है दोस्तों, और फिर भाई इस पर भी आपने 5% का डिस्काउंट और दिया है। ठीक है, 5 इसका 10% 16 होगा, 5% 8 होगा, तो यानी कि आपने 152 में बेचा है फाइनली। ठीक है दोस्तों, 152 में बेचा है। पूछ रहा है आपसे कि उसका वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ सोल्ड किया तो x% का उसको प्रॉफिट हुआ था, और एक्स की वैल्यू ही पूछी है। तो दोस्तों सीपी 100 है, 152 में बेचा है, तो भाई कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे सर 52% ही होगा, क्योंकि यहाँ बेस वैल्यू सीपी है वो 100 ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, ए शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट ऑफ
25%। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, जब भी प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात हो तो आप एमआरपी और सीपी का रेशियो लीजिए। 10% का डिस्काउंट तो आप 90% लिखिए भाई सीपी के नीचे, और 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 125 लिखिए एमआरपी के नीचे। 5 से काट लीजिए, कितना बन जाएगा भाई? 5 से कटेगा 25 पंजे 125, 5 से कटेगा 18 पंजे 90। ठीक है। इफ ही ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। दोस्तों मार्क प्राइस देखिए यहाँ कितना है, आप खुद देखिए। मार्क प्राइस है 25, इस पर 25% का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है? आप कहेंगे 75% में। ठीक है, 75% में बेचा है। 75% क्या होता है दोस्तों? 3/4। तो मैं कह सकता हूं कि जो एसपी आएगा वो इसका 3/4 आएगा। ठीक है, 75%। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 75/4। ठीक है, एसपी बनेगा भाई 75/4। ठीक। अब देखिए आप चाहो तो 2 से काट लीजिए इनको। ठीक है, नहीं 3 से काटिए, 3×18 और 3 से काटेंगे 25×75। ठीक है, तो 6×4 = 24 रेशो 25। सीपी और एसपी का रेशो आएगा 24/25। दोस्तों प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप कहेंगे 1 का। भाई 1 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है भाई? सीपी क्या है? 24। 24 पर 1/24, 6 सही, 4 सही, 1/6%, यानी कि ये ऑप्शन होगा। आप सॉल्व करके देखिए, फ्रैक्शन में इतना ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800। ठीक है, एक रिटेलर बाइज इट फॉर रुपए 540 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। द फर्स्ट डिस्काउंट इज 25%, द सेकंड डिस्काउंट इज। देखिए दोस्तों मैं अभी बता चुका हूं आपको, भाई आप इस केस में एमआरपी और एसपी का रेशियो लोगे। ठीक है, पहला डिस्काउंट भाई 25% का, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की वस्तु को 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेच रहे हो आप। और जो दूसरा डिस्काउंट है, मैं मान लेता हूं 1 की वस्तु का बी में बेच रहे हो। ठीक है, और देखिए फाइनली भाई एमआरपी उसका 800 रुपए था। ठीक है, और आपने बेचा कितने में है भाई? 540 में। ठीक है, 540 में। अब अल्टीमेटली क्योंकि आपको रेशियो ही लेना है, तो क्यों ना आप इधर ही सोल्व कर लो। 10 से 10 काटिए। ठीक है, और 2 से काट लीजिए 40 बार, और 2 से काटिए 27 बार। देखिए आप जब सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो आप यहां भी डायरेक्टली काटना शुरू कर दोगे। कैसे कि भाई आप यहां भी काट सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बराबर ही रखना है। तो 4 ढाई 40 और 3 नाम 27, तो 10। अब देखिए ए और बी का जो रेशियो आया आपका, ए का आया रेशियो में 10। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको। ए का आया 10 और बी का आया कितना? 9। भाई 10 की वस्तु को आप 9 में बेच रहे हो, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया है? 1 का। 1 का डिस्काउंट दोस्तों किस पर? एमआरपी 10 पर, और 1/10 होता है आपका 10%। आप इस तरीके से डायरेक्टली करने लग जाओगे, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है वैसे। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपए 1100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द लॉस ऑन सेलिंग फॉर रुपए 700। देखिए भाई, टू गेन 12.5%। देखिए भाई 3 टाइम्स है क्या? प्रॉफिट। दोस्तों अगर ये एसपी, देखिए सेलिंग प्राइस है, एसपी अगर 1100 है, अगर मैं इसमें से 3 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी एक्स मान लेता हूं मैं रेशियो में, एक्स के साथ में 3x, अगर मैं इस एसपी में से प्रॉफिट घटा देता हूं, तो ये क्या बन जाता है? सीपी। ठीक है, और देखिए यहां एसपी कितना है? 700। अगर मैं इसमें लॉस को जोड़ देता हूं, यहां कितना क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है, लॉस भाई कितना? एक्स। अगर मैं इसमें लॉस को जोड़ देता हूं, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? ये भी मेरा सीपी बन जाएगा। और दोनों ये मैंने सीपी सीपी बराबर रख दिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले। तो भाई इस 3x को इधर ले जाएंगे तो 4x बराबर 700 को इधर ले जाएंगे तो 400। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 100। ठीक, अब देखिए भाई अगर आपने x की वैल्यू 100 निकाली है, तो यहां से 100 या 300, सीपी कितना बन जाएगा मेरा? भाई यहां मैं लिख देता हूं, सीपी मेरा बनेगा 1100 में से 300 जाएगा तो 800, या फिर यहां जोड़ दीजिए 100, 700 और 800। ठीक है, 700 और 100 800, ये सीपी आ गया। कह रहा है आपको 12.5% गेन करना है, तो कह रहा है आर्टिकल मस्ट बी सोल्ड फॉर। भाई 12.5% का मतलब होता है 1/8। दोस्तों 8 रुपए की चीज को आप 9 में बेचोगे 1 के फायदे में। तो मैं यहां सीपी और एसपी का रेशियो लूं, तो 8 रुपए की चीज को आप 9 में बेचोगे। ठीक है, अब देखिए आपको एसपी निकालना है, सीपी गिवन है। भाई सीपी कितना गिवन है? 800, यानी 8 की वैल्यू 800 गिवन है दोस्तों 100 गुना। ठीक है, तो आपसे एसपी पूछा है, 100 गुना कितना बन जाएगा? 900। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है मैंगोज आर परचेज फॉर ₹10,000 पर टन। ठीक है भाई, 1 टन 10,000 रुपए के खरीदे। इफ 1/3 ऑफ द टोटल मैंगोज वर सोल्ड एट लॉस ऑफ 4% एंड देन टू अटेन एन ओवरऑल 30%, व्हाट प्राइस शुड द रिमेनिंग मैंगोज बी सोल्ड। देखिए पर टन है तो आपको चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, पर टन में ही पूछा है। देखिए दोस्तों, 1/3 यानी कि 1/3 का मतलब 1/3। भाई 3 में से एक तो बेचा है उसने, अगर टोटल 3 थे, एक बेचा है और रिमेनिंग बचे 2। ठीक है, टोटल 3 थे, 3 में से एक तो बेचा है भाई 4% के लॉस पर, तो मैं कह सकता हूं कि यह -4%। और दूसरा वाला आपको निकालना है, एंड ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 30% का हुआ है, यहाँ प्लस का 30% दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भाई, आपको ज्यादा में से कम घटाना होता है। भाई यहाँ 30 में से आप 4 घटाओगे तो यहाँ 34 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहां निकल के। और देखिए आप ध्यान से देखोगे तो इस 2 की वैल्यू 34 है, यानी कि 17 गुना। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 17। ठीक है, 1 की वैल्यू 17 आई है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आपने यहां से यहां घटाया था, इसका मतलब इसमें से ये घटा के 17 आना चाहिए। तो मैं किसमें से किसमें से 30 घटा के 17 ला सकता हूं? आप कहेंगे 47 में से। ठीक है दोस्तों, ये 47% आ गया दूसरा वाला। आपसे ये परसेंटेज में आया, बट आपसे वैल्यू पूछी है दोस्तों। भाई टोटल मेरे को कितनी गिवन है? ये 10,000। ये किसकी वैल्यू है? टोटल मेरी क्वांटिटी कितनी है? 2 और 1 3। ठीक है, नहीं, ये 100% की वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि मैंने परसेंटेज में वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 10 3 4। ठीक है, ये मेरी 100% की वैल्यू है। आपसे पूछिए सोल्ड एसपी, ये 45%, अगर 47% प्रॉफिट है तो बेचेंगे कितना में? 147% में। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा एसपी। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो, तो 147 पे 2 जीरो, 14700 आपका आंसर होगा दोस्तों। कितना? ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इक्वलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 16% और 25%। देखिए अब मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं एमआरपी और एसपी का रेशियो। ठीक है भाई, 10% 1/10, 10 की वस्तु को आप 9 में बेचोगे। 16% होता है आपका 4/25, तो 25 की वस्तु को आप 4 का डिस्काउंट देके 21 में बेचोगे। और 25% 1/4, यानी 4 की वस्तु को आप 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेचोगे दोस्तों। ठीक है, अब आप यहां से इनका इक्विवेलेंट रेशियो निकाल लीजिए। देखिए क्रॉस में कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो, नहीं तो 25 चौका 100 और 1 जीरो, यानी कि 1000। और यहां देखिए भाई, यहाँ 9 या 27, 27 एकम 27 हासिल का 2, 27 दून 54 और 2 56। दोस्तों भाई 1000 की चीज आपने 567 में बेची है, तो कितने का डिस्काउंट दिया है भाई? 500, और यानी कि 433 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया? डिस्काउंट। भाई 433 का जो डिस्काउंट है ये 1000 पर है, तो 100 पर कितना परसेंटेज के लिए? इसको आप सॉल्व कर लीजिए। भाई ये 1000 पर है, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो नीचे बची, तो ये आएगा 43.3%। एक के बाद पॉइंट लगेगा दोस्तों। ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द मार्क प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स इज 9600, और कह रहा है उस पर 15% का डिस्काउंट दिया है इन शर्ट्स पर। कह रहा है हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी परचेज्ड इन एन आइटम अमाउंट ऑफ ₹5100 में कितनी शर्ट खरीदी जा सकते हैं? देखिए दोस्तों, भाई मैं 8 शर्ट पे ही काम कर लेता हूं, तो भाई 9600 उसका एमआरपी था, उसमें से डिस्काउंट दिया है 15%, तो 9600 का 15% कितना बन जाएगा? आप कहेंगे सर 15 छिक्के 90, 9, 15 नंबर 135 और 9 144, इतने का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो ये बचेगा 60। ठीक, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1, 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो 8। दोबारा देख लीजिए भाई, 0 6 और 10 की 0 हासिल 1, और 4 1 5 और 1 6 और 8 और 1 9, बिल्कुल ठीक है। ये क्या आ गया? एसपी। भाई 15% का डिस्काउंट देके इतने में बेच दिया। कह रहा हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी परचेज्ड इन एन अमाउंट ऑफ 5100। देखिए दोस्तों, भाई ये जो 8 शर्ट है, ये इनकी कीमत क्या है? भाई 15% का डिस्काउंट दिया आपने, और मार्क प्राइस है 9600, तो बेची कितने में? इतने में। तो ये कीमत है जो ये 8 सेट की तो है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8160 की वैल्यू 8 है। आपको निकालनी है 5100 की। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई? 1 जीरो से 1 जीरो,
8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 दूनी 16, ये कट गया। अब देखिए 10 पंजे 50, 2 पंजे 10, ये 5 बार कट रहा है। ठीक है, तो यानी कि 5 शर्ट आएगी वैल्यू। ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर अनाउंसेस ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द सेल ऑफ ए टीवी सेट। ठीक है, हाउ मेनी टीवी सेट्स शुड ही परचेज, आपको क्वांटिटी निकालनी, वो कितनी टीवी सेट खरीद सकता है ताकि ही गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 26,400 इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट इज 6,000। देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन बनाया है। देखिए 40% का डिस्काउंट दिया है, 40% का मतलब होता है 2/5। अगर उसकी एमआरपी 5 थी, ठीक है, तो 2 का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है, आप कहेंगे 3 में। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मुझे बताइए डिस्काउंट दिया कितने का है, आप कहेंगे 2 का। ठीक है, बट सवाल तो कह रहा है 2 का नहीं, 26,400 का डिस्काउंट दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 की वैल्यू 26,400 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 13,200। ठीक है, अब मेरे को बता दीजिए कि एमआरपी, भाई जितनी की एमआरपी होगी उतनी ही वस्तु होंगी टोटल, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 13,200 गुना में 5, ये 5 की वैल्यू आ गई। अब देखिए भाई जितने की एमआरपी होगी, ठीक है भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो तो उतने ही रहेंगे। ठीक है भाई, एक की जो कीमत है वो 6,000 है, तो अगर मैं इसको 6,000 से भाग दे देता हूं, ठीक है, तो ये नंबर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएंगे। भाई एक 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, कहाँ ये कटेगा 12 बार, और 12 से कटेगा 11 बार। ठीक है, आंसर होगा आपका 11, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4 115 गेन इज 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ₹4 104। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 1 ज्यादा यानी कि 6 यहाँ, तो यहाँ प्रॉफिट गेन 6 हो रहा है, तो अगर मैं एसपी में से ये गेन घटा देता हूं तो आपका सीपी आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 115 में से अगर मैं 6x घटा देता हूं, और इधर कितना है 104, जहां लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ लॉस जोड़ देता हूं। लॉस कितना 5x। ठीक है दोस्तों, भाई 5x, 6x को इधर ले जाएंगे तो 11x, और 115 में से 104 जाएगा तो 11, यानी x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 आई है दोस्तों, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 115 में 6 गए तो 109, या फिर 104 और 5 109, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सीपी निकल के आया वो आया 109। और दोस्तों आपको एसपी गिवन है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 130.80, एसपी गिवन है 130.80। भाई कितने ज्यादा में बेचा है, भाई 130 में से 109 जाएगा तो 21 पॉइंट, यहाँ जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 21.80 का। ठीक है दोस्तों, भाई प्रॉफिट आपको निकालना है ना, प्रॉफिट 21.80 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, भाई दोस्तों सीपी क्या है, यहाँ सीपी है 109 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, परसेंटेज के लिए मैंने पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दिया। और अब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। भाई आपका 100 से तो ये 100 कट जाएगा, और 109 से 218, 2 बार 20 बार, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, इफ ए पर्सन देन सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट ₹427.27, बट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए दोस्तों, भाई मैंने मार्क प्राइस मान लिया कितना 100, ठीक है, इस पर 30% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो भाई 30 का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है, आप कहेंगे 70 में। ठीक है, कह रहा है देन पर्सन देन सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट, भाई इसने भी इसको 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो भाई इसका 30% कितना हो जाएगा, 7 क्या 21 के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 91 में बेच दिया इसने। इसके लिए एसपी ये हो गया, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और बेचा कितने में, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 427.70, तो मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू है 427.70। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको इसको सॉल्व भी तो करना है बस, तो आप लिखिए भाई 427.70 जो वैल्यू है ये 91 की है, और आपको निकालना है एमआरपी यानी कि 100 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, गुना में 100, और मैं पॉइंट हटा के यहाँ भी 100 लिख देता हूँ। ठीक, देखिए भाई ये तो कुछ है नहीं, पॉइंट है, पॉइंट था मैंने हटा दिया, तो ये 100 से 100 कटेगा, 13 से काटिए, देखिए पूरा पूरा कटेगा डेफिनेटली, तो 13 सत्ते 91, 13 थी 39 बचे 3, 13 दूनी 26 बचे 11, 13 नंबर 117 जीरो। ठीक है, 7 से काटिए इसको, कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 बचे 4, 7 7 49 जीरो, 470 आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ₹7200। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹5512.50,
आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ x% ईच। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ, देखिए दोस्तों भाई आपने x% के दो दो डिस्काउंट दिए और उसके बाद जो फाइनली एमआरपी और एसपी का रेशियो आया वो ये आया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ 7200 और मैं पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ और इसका रेशियो लूंगा मैं 5500 बार है 0.50, पॉइंट हटा के मैंने इधर 2 जीरो बढ़ा दी है, ठीक है। अब देखिए आप इसको सॉल्व भी तो करना है और आपको लेना क्या है भाई इसका, क्योंकि दो अंडर रूट वो है डिस्काउंट, तो आपको इन दोनों का अंडर रूट लेना है, ठीक है। रेशियो पहले काट लीजिए, ठीक है, बाद में काट के पहले अंडर रूट बाद में लीजिएगा, पहले एक जीरो से एक जीरो काटिए, ठीक है। 25 से काटिए, 25 दूनी 50, ठीक है, बचे कितने 22, भाई 25 दूनी 50, बचे कितने 22 और ये जीरो उतार लिया आपने ये वाली, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200, तो बचे कितने 20, फिर आपने ये जीरो उतार ली, ठीक है, फिर 25 अट्ठे 200 और ये जीरो ये उतार ली, ठीक है। और यहाँ देखिए 25 दूनी 50 बचे 5, 25 दूनी 50 बचा एक, ना जाने की जीरो, 25 पंजे 125, ठीक। 8 और 8 10 और 2 12, 5 और 2 7 और 2 9, बिल्कुल 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए अब इसको, भाई 3 नाम 27, बचा एक, 3 चिंग 18 जीरो, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, बचा एक, 3 तिया 9, बचा एक, 3 पंजे 15, अब 5 से काट लीजिए, ठीक है। 5 से काटोगे तो ये बनेगा आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे 4, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ कटेगा, 9 और 2 11 और 1 12, 7 4 11 12, 3 से कटेगा, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, ठीक है। और ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12 बचे 2, 3 नाम 27, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप इसका, मैंने आपको क्या बताया, आपको फाइनली इनका अंडर रूट लेना है, यहाँ आने के बाद अंडर रूट लीजिए, ये कितना बचेगा, 8 की वस्तु को आप 7 में बेच रहे हो, 8 की वस्तु को आप 7 में बेच रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, आप कहेंगे 1 का, भाई मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं तो 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, एमआरपी क्या है 8 के ऊपर, तो 1/8 होता है आपका 12.5% परसेंटेज में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेस डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड X% ऑन द मार्क प्राइस इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹150.60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए मैं आपको बता चुका हूं इस तरीके के क्वेश्चन, आप एमआरपी और एसपी का रेशियो लिखिए, ठीक है। भाई पहला डिस्काउंट आपने 20%, 1/5 यानी 5 की वस्तु आपने 4 में बेची और दूसरी मैंने मान ली 1 की वस्तु बी में बेची है, और टोटल एमआरपी और एसपी का रेशियो भाई यहाँ 250 है रेशियो, और यहाँ कितना है 185.60, पॉइंट हटा के मैंने इधर 2 जीरो रख दी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए पहले इधर ही, तो मैंने 1 जीरो से 1 जीरो और 4 से काट लीजिए, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, बचा एक, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 से काटिए इसको, 4 चौक 16, बचे 2, 4 छिक्के 24, 4 चौक 16, ठीक। अब मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों अभी कि आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हो कि 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 5 10, 5 पंजे 25 और 4 से इसको भी काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 4 छिक्के, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छिक्के 24, ठीक है। अब देखिए आपने 125 की वस्तु को 116 में बेचा है, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया है 9 का, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट आपने 9 का कितने के ऊपर, 125 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा भाई, ये बनेगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और देखिए दोस्तों ऊपर नीचे 2 से गुना करके 8 नाम 72, 7.2% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक डीलर ने 25% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, ठीक है, और उसको 20% का फायदा भी हुआ। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20%। देखिए दोस्तों भाई मैं आपको बता चुका हूं, जब भी डिस्काउंट और आपको गेन गिवन है या प्रॉफिट गिवन है तो एमपी और सीपी का रेशियो लीजिए। भाई 25% का डिस्काउंट, सीपी का नीचे लिखिए 75, ठीक है, और 20% का गेन एमपी के नीचे लिखिए 120, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीजेज बाई 20%, भाई कॉस्ट प्राइस को इसका 20% कितना हो जाएगा 15, 7.5 का डबल 15, तो अब कॉस्ट प्राइस बन गया कितना 90, ठीक है। हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस so as to earn the same percentage profit as before।
भाई पहले परसेंटेज प्रॉफिट कितना था, 20% का। तो कह रहा है कितने का डिस्काउंट देना चाहिए एमआरपी पर भाई, ताकि उसको कितना 20% का फायदा हो। दोस्तों ये क्या है आपका सीपी, 20% का फायदा का मतलब 1/5, यानी 5 की वस्तु को 6 में बेचेगा, 5 की वस्तु को 6 में बेचेगा तो ये एसपी आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भाई यहां मुझे बताइए 5 की वैल्यू आपको गिवन है 90, कितने गुना है 18 गुना, तो ये भी 18 गुना कितना आ जाएगा, 18 छिक्के 108, एसपी आ गया 108। अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई 120 रुपए की चीज को आप 108 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हो, आप कहेंगे सर 12 का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ये जो डिस्काउंट है भाई 12 का कितने पर है, एमआरपी क्या है 120 पर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, बड़े आराम से भाई 12 धाम के 120 यानी 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 10%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, एक सर्टेन प्राइस पर एक आर्टिकल बेचा गया, हैड इट बीन सोल्ड एट 4/5 ऑफ दैट प्राइस। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं पहले बेचा गया था 5 पर, ठीक है, ओल्ड प्राइस था 5 पर बेचा गया, अभी इसके 4/5 पर बेचा गया, यानी कि अभी बेचा गया है 4 पर। ठीक है, देयर वुड हैव बीन ए लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस परसेंटेज वाज द आर्टिकल सोल्ड इनिशियली। पहली बात तो 5 का मल्टीपल होगा, सारे ही हैं। ठीक है, अभी कह रहा है 10% का लॉस हुआ है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, 10% का मतलब लॉस का मतलब क्या है कि 10 रुपए की चीज को आपने 9 में बेचा है, ये दोनों एसपी एसपी हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई अगर मैं यहाँ टीपी और एसपी का रेशियो लूँ आपके लिए, तो 10 रुपए की चीज को आपने 9 में बेचा है यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो भाई आपने यहाँ 9 की वैल्यू कितनी है 4, तो 10 की वैल्यू क्या होगी भाई, 9 4 वैल्यू 9 की है तो आपको निकालनी है 10 की, तो ये कितना बन जाएगा 40/9, तो यहाँ सीपी बनेगा कितना 40/9। ठीक है, अब दोस्तों ये सीपी है और ये पहले वाला एसपी है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द पहले प्रॉफिट कितना था, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो ये बनेगा आपका 9×5 45 रेशियो 40, तो मैं यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो लिखूं आपके सामने, तो सीपी तो भाई 40 ही है, एसपी बनेगा क्रॉस करेंगे तो 9×5 45। ठीक है, 5 से काटिए 5×8 40, 5 नाम 45, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का, कितने के ऊपर, इस 8 के ऊपर, और 1/8 होता है आपका 12.5%, यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, किसमें, सीपीओ 2019 में। अच्छे क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।